गायत्री मंत्र के साथ में ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हैं। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो हमारा विषय आनंदमय कोश का चल रहा है, और आनंदमय कोश में जो है हम लोगों ने पिछली बार आनंदमय कोश के स्वरूप पर चर्चा की थी। तो इसको एक बार देख लेते हैं, फिर इसको आगे की तरफ हम लोग जो है बढ़ेंगे। एक रिकैप कर लेते हैं पिछली बार का, क्योंकि ये पूरा अपने आप में पूरा चैप्टर है। तो आधा चैप्टर हम लोगों ने पिछली बार पूरा कर लिया था, आधा हम लोग आज इसको ये पूरा करने वाले हैं। जी, इसको मैं ये कर देता हूँ। ठीक है। तो पिछली बार की चर्चा में हम लोगों ने आनंदमय कोश की चर्चा में हम लोगों ने जिन जिन विषयों पर चर्चा की थी। अच्छा, माइक का एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, माइक का वॉल्यूम अगर बढ़ सकता है तो। तो फुल वॉल्यूम इसमें है माइक का, देख लेते हैं इसमें। तो जी जी दीदी, चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं। पिछली बार जो हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी आनंदमय कोश की, इसको मैं शेयर, उसी को हम लोग एक बार देख लें, और फिर उसके बाद में आगे के विषय पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आनंदमय कोश जो है सुनने में तो कितना बढ़िया है, आनंदमय कोश है, और जितना सुनने में बढ़िया उतना है भी बढ़िया। तो लेकिन उस आनंदमय कोश की यात्रा, ये कोई इस तरीके से ये नहीं है कि इस तरीके से नहीं है कि कोई एक ग्रंथि है और वो फूट गई और आनंद ही आंदन निकल गया। तो पिछली बार हम लोगों ने यही चर्चा की थी कि ज्ञान की परिपक्वता से ही व्यक्ति जो संसार में आगे बढ़ता है और सारी हलचलों को समझ लेता है, तो जैसे जैसे उसके ज्ञान में परिपक्वता आती चली जाती है, उसको जो है धीरे धीरे उस ज्ञान की परिपक्वता के कारण आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आकर व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जब तक व्यक्ति भागता रहेगा संसार के पीछे, तो तब तक जो है नश्वरता के पीछे, तो ये कभी ना खत्म होने वाली यात्रा, इसी तरीके से मनुष्य जो है भागता भागता अशांत रहेगा, परेशान रहेगा। तो ये परेशानी तभी समाप्त होती है जब व्यक्ति स्थिरता को प्राप्त करता है, स्थायित्व को प्राप्त करता है। और ये स्थायित्व बाहर से नहीं, ये अंदर से ही प्राप्त होता है। व्यक्ति को अंतर्मुखी होना पड़ता है, और अंतर्मुखी होके जब वो
अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के आत्म स्वरूप, जो हमारा ये नश्वरता का स्वरूप है, जो हमारा आनंद का स्वरूप है, उसका बोध उसको होता है। जब बोध होता है, अब ये बोध भी एक तरीके से ऐसा नहीं होता प्रकाश की तरीके से बोध हो जाता है। ये बोध भी व्यक्ति को धीरे 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 जैसे उसका ज्ञान पकता हुआ चला जाता है, तो धीरे धीरे उसको उतना बोध, और ये अभ्यास के द्वारा ही आता है। ये ज्ञान कोई जो है पढ़ लिया और पढ़ के बस एकदम ये हो गया, तो ऐसा नहीं है। बुद्ध को जो ज्ञान हुआ था, बोधत्व की प्राप्ति हुई थी, तो बोधत्व की प्राप्ति बुद्ध को ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन में हो गई थी। उसके लिए तपश्चर्या उनको करनी पड़ी थी। और तपश्चर्या में कई प्रकार के अनुभव उनको जो है, ये खट्टे मीठे कड़वे हर प्रकार के अनुभव जो है भगवान बुद्ध को हुए, तब जाकर वो इस परिपक्वता को ये हो पाए। तब उन्होंने समझ लिया कि संसार जो है, यहाँ बाहर कुछ नहीं, ये सब अंदर ही है। यहाँ पर जितना व्यक्ति भागेगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं स्थिरता तो प्राप्त करनी पड़ेगी। अभी तो हम भाग ही रहे हैं संसाधनों के पीछे, हम लोग सुख के पीछे और इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जब इतनी समझ में आ जाएगी, इतनी परिपक्वता आ जाएगी कि सुख यहाँ नहीं यहाँ पर है, सुख बाहर नहीं भीतर है, सुख जो है नश्वरता नहीं शाश्वतता में है, जब ये बात समझ में आ जाएगी, तब जाकर जो है व्यक्ति की ज्ञान की अवस्था परिपक्व होती है और उसको स्थित प्रज्ञता वाली स्थिति प्राप्त होती है। तो यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, केवल अभ्यास की परिपक्वता के बारे में ही यहाँ पर ये बात जो ये की गई है। सांसारिक आवश्यकताएं बहुत सीमित रह जाती हैं, तो बिना सीमित की ये बात भी नहीं बनेगी। बहुत सारी सांसारिक आवश्यकता हम लोग जो है तितलियों की तरीके से इधर उधर मंडराते रहेंगे, इसका फूल का रस ले लें, उसका फूल का रस ले लें, उसका भी फूल का रस ले लें, तो फिर ये मंडराने वाली यात्रा ये फिर ये चलती रहेगी। एक एक जगह व्यक्ति को जो है कहीं शिथिलता, एक जगह व्यक्ति को कहीं स्थिरता लानी पड़ेगी। तो इसमें ये कहा गया है कि संसार की जो आवश्यकता है व्यक्ति को बहुत ये करनी पड़ती हैं, ये पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये सारी की सारी जो है आवश्यकता हम लोग जब सीमित कर लेते हैं, बहुत कम ये रह जाती हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण भागना पड़ता है संसार में। अभी हम कहते हैं कि भुलक्कड़ी आ जाती है। अब भुलक्कड़ी जो है इसीलिए आती है क्योंकि क्योंकि हमने अपना पसारा संसार में बहुत करके रखा हुआ है। उतना वास्ता नहीं रखते जितना संसार से मतलब है, बहुत अधिक। और नहीं भी होता है तो और भी मतलब जब जाके अपना जो है वहां पर टांग फंसा लेते हैं। नहीं नहीं, ये हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ये और अच्छे तरीके से तो मैं करके दिखा सकते हैं, यहाँ तो मैं और बढ़िया कर सकता हूँ। ठीक है, लोग कर रहे हैं, करना है अपने दायित्वों को जो है, नहीं व्यक्ति ये करना चाहता है। नहीं नहीं, अभी तो ये बच्चे हैं, ये कैसे संभालेंगे इस सब चीज को, ये सब दब जाएंगे, ये सब ये हो जाएंगे। व्यक्ति कभी मरते दम तक जो है अपने बहिर्मुखी वृत्तियों को, अपनी सांसारिक वृत्तियों को, अपनी जो है ये वृत्तियों को, अपने दायित्वों को, सांसारिक दायित्वों को हस्तांतरित नहीं करना चाहता है। कि आगे आने, अरे ये कैसे करेंगे, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। कैसे मालूम नहीं, हमें कुछ क्या मालूम था, हम कैसे सीखे, गलतियां कर करके सीखे, ऐसे ये भी सीख जाएंगे। तो इसलिए जो है व्यक्ति जो है, और यही इसीलिए तन्मात्रा साधना की जाती है कि कम से कम ये समझ तो आ जाए कि ये दुनिया जो परिवर्तनशील है और ये पदार्थ परिवर्तनशील है, हमारे करने ना करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें तो परिस्थितियों के साथ केवल अपनी समझदारी को ये बैठाना है। यहाँ पर अब हम लोग उलझन में फंसे रहते हैं। क्यों उलझन में फंसे रहते हैं, इसको कई बार जो ये कह देते हैं कि भाई ये 99 के फेर में फंसा हुआ है। 99 के फेर में फंसने का मतलब उलझन भरी परिस्थितियां। ये क्यों होती हैं? प्रकृति के परिवर्तन के कारण होती है। विश्वव्यापी उतार चढ़ाव होते हैं, कर्मों की गहन गति, प्रारब्ध भोग, वस्तुओं की नश्वरता, वैभव की चंचलता। ये सब हम लोगों ने इस पर काफी ये सब चर्चा की थी। उलझने इसी कारण पैदा होती हैं कि कभी या तो व्यक्ति प्रारब्ध बोध में फंसता है, या जो है वैभव को देख के अरे इसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, है ना। और या फिर जो है कर्म फल की जो गहन गति होती है, विश्वव्यापी उतार चढ़ाव आते हैं, यही सारे उसकी उलझनों के कारण रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ये समझ जाता है ये तो उलझने नहीं है, ये तो संसार की जो है एक
जिसको ये कहना चाहिए शाश्वत सच्चाई है कि संसार परिवर्तनशील है और ये बदलेगा ही। हम लोग तो केवल ये समझते हैं कि भाई ये हो गया तो ये अब बस ऐसा स्थायी रहेगा। तो ऐसा सोचना ही हमारे लिए सबसे जो है ये कारण बन जाता है हमारे लिए, हमारी उलझन का। तो अब इसमें जो है फिर साधक इतना धीरे धीरे परिपक्व हो जाता है कि उसको समझ में आ जाता है कि ये संसार जो है ये धूप छांव का खेल है, आंख मिचौली का खेल है। इसमें अभी खुशी है तो अभी गम है, अभी वैभव तो अभी निर्मलता है, अभी जवान है तो अभी बुढ़ापा आ गया, अभी जन्म हो तो अभी मृत्यु हो गई, अभी नमकीन तो अभी मिठाई। ये सारी चीज जो है आज सुबह इसमें हम लोग चर्चा भी कर रहे थे योग वासिष्ठ में, कि भगवान राम को विश्वामित्र जी ये बात आत्मा की शाश्वतता की बात समझाते हैं तो उसको भविष्य में ले जाते हैं। और भविष्य में कहते हैं, अर्जुन का संवाद है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद सुनाते हैं कि देखो ये इस तरीके से जो आत्मा की शाश्वतता ये है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। तो ये चीज समझाने के लिए तो यही चीज हम लोग को ये समझनी पड़ती है कि शाश्वत है तो केवल चेतना है, और ये बाकी सारा पदार्थ जो है नश्वरता है। तो इसलिए जब ये बदल रहा है, पदार्थ परिवर्तनशील है, पदार्थ और नश्वरता कुछ नहीं होती, केवल पदार्थ का परिवर्तन है, एक स्वरूप का बदल गया। तो ये जब ये समझ में आ जाता है कि व्यक्ति को कि ये क्षण क्षण बदलने वाली स्थिति है, तो अगर मैं इनको देख के हंस रहा हूँ और रो रहा हूँ तो इसका मतलब जरूर मैं बाल क्रीड़ा कर रहा हूँ। तो व्यक्ति जब आनंदमय कोश में पहुंचता है तो पिछले तीन जो चार कोश होते हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, इनको भली प्रकार समझ लेता है, इनका सारा कोशों की अपूर्णताएं समझ लेता है कि इन कोशों की अपूर्णता क्या है। अब ये देखिए, अब पार करने का मतलब ये भी होता है कि इन कोशों की अपूर्णता को समझ जाना। अब जरूरी नहीं है कि सारे, अब ऐसा नहीं कि आनंद हम अन्नमय कोश में हो गए तो अन्नमय कोश में हो गए तो अन्नमय कोश का क्या है, चिर यौवन है ना, और निरोगता। अब जरूरी नहीं है कि जिनका अन्नमय कोश सुधर गया वो रोगी नहीं होंगे, हो सकता है प्रारब्धवश भी रोगी हो जाए। रोग तो कहीं से किसी को भी घेर सकता है। अब फिर अब रोगी तुम अन्नमय कोश के साधक तो रोगी कैसे हो गए, है ना, ये कभी कभी प्रश्न ये अपने मन में ही खड़ा हो जाता है, अरे हम तो अन्नमय कोश की बढ़िया साधना कर रहे हैं तो रोगी कैसे हो गए। अन्नमय कोश ये रोग भी तो हो सकता है कि एक साधना का और उसका ये पार्ट हो, ये हमारे उसको दूर करने के लिए आया हो। अब जो लोग भी जितने भी रोगी हुए हैं, सारे जितने महापुरुष के उनके सबके अन्नमय कोश बिगड़े हुए थे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग प्रारब्धवश भी व्यक्ति को आ जाते हैं और वो उसको ये करना पड़ता है। तो व्यक्ति समझ लेता है, हाँ ये चीज जरूर समझ जाता है कि अगर मैंने इसका अतिक्रमण किया, मैंने कुछ गलत खाया तो ये जरूर मेरा जो है कोश, अगर मैंने कोश के उसमें भक्ष अभक्ष और ये सारा कुछ जो मैं ये करूंगा, अब मैं इसका तिरस्कार करूंगा तो जरूर जो है ये मेरे लिए गड़बड़ी पैदा करेगा, जरूर ये मेरे लिए ये मुसीबत पैदा कर देगा, ये तो जरूर समझ जाता है। और इसलिए कभी भी जो है खाने के प्रति कभी भी, कम से कम भोजन के प्रति या अन्न की शुद्धता के प्रति या उसके उसकी पवित्रता के प्रति अतिक्रमण नहीं करेगा। बेईमानी का अन्न नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा। किसी अशुद्ध अन्न नहीं खाएगा जो है, भले उसको जो उपवास करना पड़े, नहीं नहीं, ये जो है ये सही वातावरण में पका हुआ और सही परिस्थितियों में पका हुआ है, ये चीज नहीं है, वो कुछ भी करेगा लेकिन वो खाएगा नहीं। ये ज्ञान जब परिपक्व होता है, बाकी तो ये बाकी चीजें तो लगी रहती हैं। इस तरीके का ज्ञान क्यों अपूर्ण है, अन्नमय कोश अपूर्ण है, ऐसा तो है नहीं कुछ भी खाएंगे पचा जाएंगे। किसी को भी जो है अन्न तो किसी को भी प्रभावित करता है। तो अन्नमय कोश की अपूर्णता, प्राणमय कोश की अपूर्णता। अब प्राणमय कोश भी अपूर्ण है, अब ये तो है नहीं कि एक अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा मिल गया कि ये जो है वो तो एक एक इसके सिस्टम के माध्यम से ऊर्जा आ रही है, उसको बचाएंगे नहीं, अगर निकल जाएगी तो वो खत्म हो जाएगा। तो उस ऊर्जा के कण कण को बचाना पड़ता है। तो ये समझना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर ही ऊर्जा का निकलने का जो स्रोत है, ये समाप्त होने का स्रोत कैसा है। तो अब उसको एक कण कण को बचाने के लिए उतनी समझदारी बरतनी पड़ती है कि प्राणमय कोश हमारा मजबूत रहे। मनोमय कोश इसी तरीके से वासना तृष्णा अहंता वाली जो ये बात आती है, जो वासनामय है और अहंकार पूर्ति में जो ये रस लेता है, तो वहां पर व्यक्ति को करना पड़ता है कि कम से कम वासना से तो खींच के इसको बचाया जाए, वासना में ना इसको लगे रहने दिया जाए। और अहंकार पूर्ति जो है ये मन का जो बड़ा प्रिय विषय होता है, और इसमें अहंकार पूर्ति के लिए तो पता नहीं किसी तरीके के कल्पनाएं और ये सब करता रहता है। तो यहाँ से जो है मन को खींचना पड़ता है।
ये इसमें यहाँ से हटाना पड़ता है कि अगर जरा भी अहंकार पूर्ति में लग गया तो बस यही यही मनोमय कोश यहीं पे ब्लास्ट कर जाएगा, विस्फोट कर जाएगा। जरा भी वासना के लिए हम तो बहुत बड़े ये हो गए, हम तो बहुत बड़े हो गए, अब हमें कोई वासना कुछ नहीं कर सकती है। तो ऐसा सही नहीं है। व्यक्ति जरा भी, नारद जैसे जो है, जरा भी उन्हें उनके मन में हुआ कि मुझे शादी करनी चाहिए, क्या उनके मन में ऐसा कुछ पैदा हुआ कि उन्हें लगा कि नहीं नहीं मुझे तो अब शादी कर लेनी चाहिए, मुझे तो ये कर लेना चाहिए? कहाँ से उनके मन में ये वासना का, या कहाँ से उनके मन में ये सारा संचार हो गया, या कहाँ से उनके मन में अहंकार आ गया? कभी भी किसी भी किसी भी स्टेज पे जाके मनुष्य को ये हो सकता है, इसलिए हमेशा सावधान इसमें ये रहना पड़ता है। और विज्ञान में कोश जिसको हम लोग ये कहते हैं आत्मानुभूति कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जरा भी हम लोग जो है इसमें ये आए, जरा भी सामने वाले को ये समझा कि ये नहीं, ये तो ये है, इसका स्थूली शरीर सही है, तो तुरंत व्यक्ति भ्रम में चला जाता है। वहां देखना पड़ेगा कि वहां पर जो है एक शाश्वत आत्मा उसके अंदर है, और अगर उसको देखता रहेगा तो व्यक्ति जो है ये नहीं हो, नहीं तो फिर वो जो है उसके ओढ़ा हुआ आवरण जो है, अगर उस ओढ़े हुए आवरण के अनुसार अगर उसने अपने आप को उसने ये कर लिया, तो उसका रिएक्शन उसके ऊपर आ जाएगा कि वो कैसा कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो सब रिएक्शन अपने ऊपर आने लगेगा। और जब उसके अंदर का ये देखा जाएगा कि वो तो शाश्वत है, वो तो जैसा था वैसा ही थे, तो इस तरीके से ये सारी इतना ज्ञान ये परिपक्व हो जाता है कि व्यक्ति समझ जाता है कि कहाँ कहाँ जो है कोशों की अपूर्णता है, तो उसको संसार की परिवर्तनशीलता से फिर उसको ये नहीं होने देता। इसीलिए जो है वो व्यक्ति समझदार, तो ये समझदारी ही है। धीरे धीरे जितनी समझदारी विकसित होगी उतना आनंदमय कोश विकसित हो गया। तो इसी तरीके से अलग अलग व्यक्ति इसको रखता है, दार्शनिक दृष्टिकोण उसका विकसित हो जाता है। दार्शनिकता, सात्विकता, वास्तविकता, सूक्ष्मदर्शिता, इतना जो है करने पे ये जो है व्यक्ति को इतना सावधान, हम लोग ये कहते हैं कि ये जो है जो लोग इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, बुद्ध की स्थिति में पहुंच जाते हैं, उनको तो और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ता है कि थोड़ी सी चीज भी कहीं हमें जो है ये ना करते, इतना सावधान रहते हैं व्यक्ति वो लोग। इसीलिए तो उन्हें स्थित प्रज्ञ कहा जाता है कि वो स्थित प्रज्ञ है, साक्षी भाव में है, कि सारी चीजों को बड़ी दार्शनिक और सूक्ष्म दृष्टि से हमेशा अवलोकन करते रहते हैं कि ये वासनात्मक विचार आया तो ये मेरे मेरे मन में कैसे काम कर रहा है, और ये किस तरीके से मेरे मन को ये कर रहा है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि जब विकसित हो जाती है व्यक्ति की, तो फिर जो है उस पे संसार की परिवर्तनशीलता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझ जाता है, क्योंकि कोई भी चीज उसको जो है ये प्रभावित नहीं कर पाती, और अपनी आत्मिक भूमिका में ही दृढ़ रहता है। उसी में शांति और संतोष उसको जो है ये हो पाता है। तो फिर ये आगे स्थित प्रज्ञता की बात की गई है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण जो होते हैं वही आनंदमय कोश व्यक्ति के वाले के लक्षण होते हैं। कामना और लालसाओं को संसार में ना फैलाकर अपनी अंतः भूमिका में ही समेट लेता है। सारी की सारी लालसा और कामना जितनी भी अपनी आत्मा के प्रति व्यक्ति समेट लेता है, कछुए की तरीके से संसार में उसको फैलने नहीं देता है। इसी को जो है ये कहा गया है कि अभ्यास तू कौनते वैराग्यण ग्रहिति, कि अभ्यास भी कर और साथ में वैराग्य भी कर, अपनी इस कामना को समेटता जा, समेटता जा, समेटता जा, उनको जो है अंदर की ओर समेटता है, वैराग्य करता जा। और जब ये परिष्कृत आत्मा होती है तो फिर ये परमात्मा रूप में ही हो जाती है। इसी से जो है धीरे धीरे परिष्कार से फिर व्यक्ति को ये अनुभव होने लगता है कि हाँ मैं वही हूँ जो वो परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि सोहमसि सच्चिदानंदोम शिवोहम। ये सारी अनुभूतियां उसको जो है इससे होने लगती हैं, क्योंकि जैसे जैसे परिष्कार होता हुआ चला जाता है वैसे वैसे जो है उसको ये अनुभूति होती हुई चली जाती है। अब इसके बाद में अब आनंदमय कोश के जो आगे की चर्चा जो है वो आनंदमय कोश के केंद्र की बात आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो केंद्र इसका कहाँ पर है और कहाँ पर साधना की जाए, तो और उसका परिचय क्या है, ये सारी चीजों की हम लोग आज ये करेंगे। कि वैसे तो ये कहा गया, अब इसमें देखिए शरीर क्षेत्र में ईश्वर का निवास कहाँ है ना? तो शरीर क्षेत्र में ईश्वर का निवास कहाँ है? तो इसमें ये अगर इसको ये कहा जाए कि वैसे तो कण कण में भगवान बैठे हुए हैं, कण कण में जो ईश्वर समव्याप्त है, लेकिन अगर उसका एक केंद्र पूछना हो तो उसका केंद्र कहाँ, उसको फिर ये कहा जा सकता है कि उसका केंद्र संस्थान ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र में ही परमात्मा का मिलन स्थान है, और वहीं पर पहुंच के व्यक्ति जो है उस परमात्मा से
मिलता है उसका एकाकार करता है, उससे जो है साक्षात्कार करता है। तो जो शिर विविर, शिर विविर ना, विविर इसको वो कहा जाता है, गुफा कहा जाता है। विविर जो होता है गुफा होता है, सिर जो है। तो सिर रूपी गुफा में दो दिव्य शक्तियों का दुर्ग माना जाता है। दो दिव्य शक्ति हमेशा रहती हैं। एक तो चेतन अचेतन संस्थान के रूप में हमारे मनोमय कोश की शक्ति रहती है। इसका जो है पूरा का पूरा सूत्र संचालन जो है यहाँ से आज्ञा चक्र से होता है। तो इसके लिए में दो चीजें हैं, दो चक्र रहते हैं, आज्ञा चक्र। और दूसरा है चेतना का सर्वोच्च जिसको बोला गया आनंदमय कोश। क्षमा करें। ये आनंदमय कोश भी, इसका केंद्र भी यहीं पे रहता है। मनोमय कोश की साधना से मानसिक क्षमता बढ़ती है। इसके अंदर मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक क्षमताओं की चर्चा की जाती है। आनंदमय कोश जो है, इससे जो है जीव, यहाँ पर जीव और ब्रह्म के मिलने के संपर्क सूत्र यहाँ पर रहते हैं। मतलब इसको ये कहना चाहिए कि ये वो हेलीपैड है जहाँ से जो है व्यक्ति उस ईश्वरीय चेतना के उसमें उस आयाम में उड़ान भरने लगता है जहाँ पर जो है उससे ईश्वर से एकाकार हो सकता है। ये वो जगह है, यहाँ पर मिलन सूत्र है, यहीं से रास्ता जो है ईश्वर का ये होता है। तो यहाँ तक की यात्रा तो व्यक्ति को सहस्त्रार तक की यात्रा करनी पड़ती है। और ये देखिए इसी तरीके से नहीं व्यक्ति पहुंच जाता है कि डायरेक्ट जो है सहस्त्रार में आयो सहस्त्रार में ध्यान करने लगे। इसमें जो है एक अ, एक अनुभव सुनने को भी, एक किन्हीं साधक आए, नए नए थे, युवा। तो सहस्त्रार के बारे में सुना कि बहुत बढ़िया होता है, बहुत ये होता है। तो सीधा सहस्त्रार में साधना करनी चालू कर दी। और शरीर में और मानसिक स्तर में जो है अलग अलग टाइप के परिवर्तन होने लगे, विक्षिप्तता सी आने लगी। कुछ ऐसी स्थिति जो है उसमें पैदा होने लगी उन्हें, जो है बड़ी असहज स्थिति लगने लगी। एक मानसिक संतुलन उनका खोने लगा। तो बहुत सारी चीजों को इस तरीके से नहीं, यात्रा जो है ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि लास्ट हमारा डेस्टिनेशन जो है वो सहस्त्रार ही है। सहस्त्रार तक हमें पहुंचना है, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी यात्रा करके। अन्नमय कोश का पहले परिष्कार करना पड़ेगा, फिर प्राणमय कोश का परिष्कार करना पड़ेगा, मनोमय कोश का परिष्कार करना पड़ेगा, आनंदमय को जो है इसका विज्ञानमय कोश का परिष्कार करना पड़ेगा। तब जाके व्यक्ति उस यहाँ पर आके और यहाँ साधना करने का अधिकारी बन पाता है। या तो वो पहले से उसके पूर्व जन्मों के संस्कार ऐसे हों, तो वो जो है डायरेक्ट इसमें आकर, जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है, उन्हें मस्तिष्क मध्य में प्रकाश दिखाई देता था और वो लगता था कि वो सो रहे हैं, पूरे शरीर में वो प्रकाश फैलता हुआ चला जा रहा है। तो या तो इस तरीके से कभी पहले अपने पूर्व जन्मों में ये सब विकसित करके रखा हो तो व्यक्ति जो है, नहीं तो व्यक्ति को क्रमिक यात्रा ही करनी पड़ती है। नहीं तो एकदम जो सहस्त्रा से प्रवाह आएगा वहां जागृत करके, तो वो बिजली को व्यक्ति संभालेगा कैसे? प्राणमय कोश ही कमजोर है अभी। जो है लाइन तो वही वाली है, वो छोटी वाली जो लाइन जिसको एलटी लाइन बोलते हैं, लो टेंशन वाली लाइन है। और करंट उसमें छोड़ दिया हाई टेंशन वाला, वोल्टेज उसमें बढ़ा दिया हाई टेंशन वाले, 25,000 11,000 केवी का उसमें जो है ये छोड़ दिया। तो कैसे व्यक्ति जाएगा? प्राणमय कोश थरथरा जाएगा, मनोमय कोश जो हिल जाएगा पूरा। तो इस तरीके से जो है एक क्रमिक यात्रा ही यहाँ तक ये इससे की जाती है। लेकिन ये पक्की बात है कि चेतना का सर्वोच्च केंद्र है और यहीं पर आके परमात्मा मिलता है। तो यहाँ पर ये बात ये की है। और ये कहा गया है कि उसका उत्तर ये इसमें बताया गया कि साधारणतः पूरी सत्ता में ये विद्यमान है, शारीरिक जितना शरीर है शरीर सत्ता में विद्यमान है। लेकिन केंद्र संस्थान पूछना तो ब्रह्म रंध्र में अवस्थित ये हमारा सहस्त्रार चक्र है, जो ब्रह्म रंध्र में सहस्त्रार चक्र है, इसको जो है ईश्वर का दुर्ग माना गया है। अब अब यहाँ पर मेडिकल साइंस कुछ खोज तो पाई है इसमें, अब मस्तिष्क के अलग अलग आयामों के बारे में। इसमें जो है अब गुरुदेव ने इसको आनंदमय कोश को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के रूप में यहाँ पे दर्शाया कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे पूरे शरीर में इस तरीके से, ये पूरे शरीर में ये फैला हुआ है। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ये ये वाला, इसको जो है इसको ही सहस्त्रार बोला जाता है। ये यहाँ से ये पंखुड़ियां निकल रही हैं और पूरे शरीर में जो है
यहाँ से ये पूरे फैल रहा है, ये थैलेमल कॉर्टिकल न्यूक्लाई होता है, तो यहाँ से पूरा का पूरा जो है, यहाँ से ये फैल रही है ये। और इसी को सहस्त्रार की उपमा ये दी गई है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि स्थूल विज्ञान जो है यहाँ तक तो खोज चुका है कि मस्तिष्क में स्पंदन होते हैं, लेकिन स्पंदन होते कैसे हैं? क्योंकि स्पंदन होते हैं उसको तो वो ईईजी के द्वारा नाप लेता है, सिर में ईईजी लगाता है तो ईईजी से जो है वो नाप लेता है कि शरीर में विद्युत पैदा हो रही है, और उस विद्युत के कारण शरीर में क्या हो रहा है। उसमें अल्फा स्टेट है, बीटा स्टेट है, थीटा स्टेट है, गामा स्टेट है, तो वो सारी स्टेट को जो है व्यक्ति उसको नापता हुआ चला जाता है। लेकिन ये विद्युत आती कहाँ से है, ये बिजली आती कहाँ से है, और उन्हें नियंत्रित कैसे किया जा सकता है या फिर बढ़ाया कैसे जा सकता है, इसका भी विज्ञान के पास में कोई इसका जवाब नहीं है। ये सब जो है अभी विज्ञान के लिए रहस्य बना हुआ है। तो फिर भी उन्होंने इन उन्मेषों को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, स्पेसिफिक थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम और डिफ्यूज थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम के नाम दिए हैं। और यह भी स्वीकार किया है कि अगर इनको इच्छानुसार कंट्रोल किया जा सके, अगर इनको जो इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सके, तो मस्तिष्क के किसी भी केंद्र को इच्छानुसार सक्रिय और शिथिलता उत्पन्न की जा सकती है। अब देखिए, ये तो बात ये वैज्ञानिकों को समझ में आती है कि मस्तिष्क का कौन कौन सा केंद्र जो है किस किस भाग में संलग्न रहता है। तो अगर उस केंद्र की क्षमता को बढ़ाना हो, तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये विज्ञान के हाथ में लग जाए कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कैसे बढ़ाना है, तो बच्चों को जो है अ, हो सकता है साल भर पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। 2 दिन में पढ़ के पूरा का पूरा कोर्स उनको वो हो जाए, पूरा का पूरा कोर्स आत्मसात हो जाए। या फिर डायरेक्ट उनको कोई ऐसी विद्या इनको समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में धीरे धीरे करके जो है ये जो हमारे न्यूरॉन्स में जो ये स्थिर होती है, क्योंकि मेमोरी तो सब न्यूरॉन्स में ही होती है, तो ये भी न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स जैसे धीरे धीरे करके ये परिवर्तित होते हैं डायरेक्ट, ऐसी कोई विद्या नहीं है कि वो डायरेक्ट न्यूरॉन्स में जाके उसको विद्युत स्पंदन के माध्यम से घुसा दिया जाए और पूरा का पूरा व्यक्ति को 2 दिन में मेमोरी उसकी जो हो जाए। तो इस तरीके से जो है ये विज्ञान के लिए रहस्य है। अभी इस तरीके की खोज चल रही है कि जो है जैसे एक चिप को उसमें कंप्यूटर में फिट कर दिया जाता है और वो पूरा का सिस्टम ऐसे ही काम करने लगता है। तो क्या मनुष्य शरीर में ऐसे नहीं किया जा सकता? तो इस तरीके की ये सारी की सारी ये खोज चल रही है। लेकिन जो है विज्ञान के पास अभी कोई ऐसी विधा हाथ नहीं लगी है। कुछ मस्तिष्क में कुछ विद्युत संकेत भेजकर और कुछ अंगों को उत्तेजित करने की विद्या तो विज्ञान ने सीख ली है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी सावधानियां, बहुत सारा चेतावनियां भी दी हैं कि ये सही नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो सकता है तो मनुष्य का कुछ से कुछ परिवर्तन हो सकता है, जबकि जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। लेकिन तो इसमें अभी तो विज्ञान के लिए जो है कि इसको इच्छानुसार सक्रिय बना लिया जाए, या फिर इसमें जो है किसी अंग में कोई शिथिलता ला दी जाए, या फिर ये इसको जो है सक्रिय बना दिया जाए, तो ये अभी असंभव सा है। लेकिन योग विज्ञान में ये सारी चीजें जो है, योग विज्ञान ये कर चुका है। योग विज्ञान सहस्त्रार के संबंध में जो है विशिष्ट साधना को ये मानता है कि अगर विशिष्ट साधना सहस्त्रार की जाए तो इसके किसी भी इसको जो है ये किया जा सकता है, किसी भी मस्तिष्क के किसी भी अंग को जागृत किया जा सकता है। और ये क्षमताएं हैं। हम लोग कई बार ये उदाहरण सुन चुके हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है एक दिन में पूरी एक पुस्तक पढ़ डालते थे। गुरुदेव जो है पूरा का पूरा जो है पूरी ये होती थी, पूरी की पूरी 10 12 15 किताबों की वो ढेर मंगाते थे और रख लेते थे और सुबह कहते थे ले जाओ, सारा कुछ हो गया। तो ये योग विज्ञान के द्वारा तो ये संभव है। उन्होंने अपनी क्षमताओं को इतना जागृत किया था। हमें क्या लगता है गुरुदेव इतना कुछ पढ़ा होगा, इतनी किताबें पढ़ी होंगी, कहाँ समय मिला होगा? बहुत सारा ज्ञान तो उनको जो है इसी माध्यम से उनको ये उन्होंने अपना आत्मसात किया। तो इसके जागरण का अर्थ केवल, हाँ, अब अध्यात्म विज्ञान में इसके जागरण का अर्थ केवल तीक्ष्ण और सक्रियता को बढ़ा देना नहीं है। तीक्ष्णता और सक्रियता तो विज्ञान के माध्यम से कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे के बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसे व्यवस्थित और नियंत्रित, सुनियंत्रित और सुनियोजित करना भी आवश्यक है, जो विज्ञान के पास नहीं है। ये अध्यात्म वैज्ञानिकों के पास में है। तो वर्तमान वर्तमान विज्ञान जो कहाँ तक पहुंचा है, तो वर्तमान विज्ञान जो है
अभी विद्युत जो स्पंदन होते हैं इसके निषेधात्मक जो पक्ष हैं, वहां तक इसको ये समझ पाया है। इसके जो निषेधात्मक पक्ष, जैसे ये किसी को ये बताया कि कहा जाता है कि इसको हिस्टीरिया की एपिलेप्सी की समस्या, लोगों को दौरा आता है, मिर्गी के द्वारा आ जाता है ना, बहुत सारे। अभी एक हमारे परिचय में भाई साहब हैं, तो उनको कभी कभी इस तरीके से बीच में दौरा आ जाता है। अपने गायत्री परिवार के ही हैं, बीच बीच में इस तरीके से आता है। तो उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया था, तो कुछ पता नहीं लगता है, एकदम ऐसा स्पाइक आती है बिल्कुल, और हाथ पैर अकड़ जाते हैं, और बिल्कुल एकदम जो है दांत तक जो उनके हिल जाते हैं, इतनी तेजी से दांत को मीचते हैं, दांत तक उनके जो है उनके उसमें जबड़ों में खून आने लगता है, इतना तेज जो है ये होता है। तो उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो डॉक्टर जो है, तो हमने कहा कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये कुछ जो है एक शॉर्ट सर्किट कोई अंदर पैदा होता है माइंड में, और एक ऊर्जा पैदा होती है, और जो ऊर्जा को जो है दिमाग अपने पास रखने की बजाय किसी ना किसी अंग में डाइवर्ट कर देता है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो पैदा होती है उसको डाइवर्ट, और जिस अंग में जाती है वहीं पर जो है उसका संतुलन गड़बड़ाने लगता है। ये जो है विज्ञान, यहाँ तक विज्ञान इस बात को ये समझने लगा है, और ये बात यही यही बात जो यहाँ पर स्पष्ट भी की गई है कि कोई भाग अस्वाभाविक रूप अथवा अवांछनीय रूप से विद्युत छोड़ने लगता है, तो वे किन्हीं केंद्रों की स्वाभाविक संचार व्यवस्था को व्यतिक्रम ला देते हैं। उसी के फलस्वरूप तरह तरह के मानसिक और शारीरिक रोग पैदा होते हैं। लोग हाथ हिट जाते हैं, लोग गिर पड़ते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है, मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये सब चीजें जो है इस तरीके से ये सब ये इसी मस्तिष्क के विद्युत के प्रभाव से होती है। अब कहाँ पे गड़बड़ी है इसका भी अंदाजा जो है ईईजी के माध्यम से, जो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम होता है उसके माध्यम से विज्ञान पता कर लेता है कि इस केंद्र में गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी जो असमर्थ है कि उस केंद्र को नियंत्रित कैसे किया जाए। अब उसकी दवा क्या होती है, न्यूरोसर्जन किस चीज की दवा देता है, वो इस चीज की दवा देता है कि माइंड में कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा ना हो जाए। हमेशा उस माइंड को शिथिल रखा जाता है, उसको शिथिल रखने की जरा भी उसको जो है उस हाइपर एक्टिव स्टेट में ना माइंड पहुंच जाए, तो उसको शिथिल रखने के लिए जो है वो दवाएं दी जाती हैं, तो माइंड को शिथिल रखा जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी उतनी ना प्रोड्यूस जो है ना बन पाए। तो यही यही न्यूरो साइंस के पास में आज इसका ट्रीटमेंट है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका जो है कि उसको जड़ से इस रोग को कैसे समाप्त किया जा सकता है। एक हमने ये पढ़ा था इसमें गायत्री महाविज्ञान में कि एक महिला थी, उन्हें यही मिर्गी की समस्या थी, और बचपन में उनको जो है शादी के बाद उनको कहीं से ऐसी कोई समस्या पैदा हुई, और वो जो है इस तरीके से हो गई कि बिल्कुल एकदम जो है उनको जब ये दौरा आता था, तो ऐसे करके उनका शरीर जो है इतना कमजोर हो गया, बार बार दौराना से इतना कमजोर हो गया कि बिल्कुल सूख कर पिंजर हो गई और बिल्कुल चारपाई पे आ गई। तो ऐसी स्थिति में जो है ये फिर उसमें ये फिर उनकी स्थिति जो है बहुत ही, परिवार वालों की बहुत चिंता हुई, बड़ी भयावह स्थिति हो गई उनकी कि अब कैसे इसको बचाया जाए, वैवाहिक जीवन वो भी समाप्त होने वाला अ, ऐसा लग रहा था। तो उनको किन्होंने बताया गायत्री साधना के बारे में कि ये इसमें लिखा भी हुआ है गायत्री महाविज्ञान में, जो है ये इसमें लिखा भी हुआ कि 3 माह तक उन्होंने केवल फलाहार पे रही, फल का सेवन किया, और फल का सेवन करके जो है गायत्री मंत्र का जप किया। तो इससे जो है फिर उनको ये वाली स्थिति उनकी ठीक हो गई। ऐसा गायत्री महाविज्ञान में लगा, पढ़ सकते हैं। मैंने कभी प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है ना किसी पे आजमाया है, लेकिन गायत्री महाविज्ञान में लिखा है। तो इसको जब इस विज्ञान की जब चिंतन करने का ये प्रयास किया, इसमें इसकी गहराई में जाने का, तो यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में विकृत उपत्यकाएं जो होती हैं, तो विकृत उपत्यका का शॉर्ट सर्किट पैदा करती हैं, शॉर्ट सर्किट पैदा करती हैं। जब भी कहीं पर ये होगा, एक करंट का फ्लो होगा, तो उपत्यकाएं अगर कहीं बनी होंगी तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। कभी हम लोग देखें कि ये जैसे होता है नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कहीं जाकर मिल जाए, तो वो जो है वो सर्किट शॉर्ट होता है, तो हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है, फ्यूज उड़ जाते हैं, वो सब होता है। तो ऐसे ही जो है कहीं ना कहीं जो है अगर ये होंगी उपत्यकाएं, और वहां से कहीं विद्युत गुजरती होगी किसी भी उस समय, वहां करंट फ्लो होता होगा, तो जरूर जो है ये हो जाता होगा, सर्किट शॉर्ट हो जाता होगा। अब मान लीजिए घर में 10 कमरे हैं, और 10 कमरे में से एक कहीं एक कमरे में कोई ऐसी समस्या है जहां पर जो है ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब जब भी उस कमरे की लाइट को जलाएंगे तो पूरे के पूरे घर का जो है पूरी लाइट बंद हो जाएगी, एमसीबी पूरे के पूरे घर की ट्रिप हो जाएगी।
क्यों हो जाएगी? क्योंकि उस कमरे में ये है। तो उस कमरे में जब भी ये होगा, विद्युत प्रवाह होगा, तभी जो है ये समस्या पैदा होगी। इसी तरीके से उस केंद्र में जब भी विद्युत वहां पर पहुंचेगी या कुछ अपना कार्य करेगी, तो जरूर शॉर्ट सर्किट होके ये हो जाएगा। और इसको गुरुदेव ने उपत्यकाएं बोला है। उपत्यकाएं, उपत्यकाएं क्या है? ये जो है जहाँ से हमारी जो नाड़ियां होती हैं, प्राण की नाड़ियां हैं। अब प्राण की नाड़ियां आगे चलते चलते कहीं ना कहीं गुच्छे बना लेती हैं। अब गुच्छे बना लेती हैं तो उससे उपत्यकाएं बन जाती हैं। और इन उपत्यकाओं को शमन का तरीका क्या बताया है? शामक उपवास बताया है। और शामक उपवास कैसे किए जाते हैं? फल के ऊपर किए जाते हैं, दूध के ऊपर किए जाते हैं, रसाहार के ऊपर किए जाते हैं, इस तरीके से किए जाते हैं। तो इससे तो जो उस सिद्धांत के अनुसार तो जो है, जो इस स्त्री की बीमारी ठीक हुई, बिल्कुल सही है। तो जरूर कहीं ना कहीं उसकी उपत्यकाएं कोई विकृत हुई होंगी। और विकृत होने से जब शामक उपवास किया 3 माह, वो केवल फल पे और उस पर ये रही, तो उसका जो है ये धीरे धीरे ठीक हो गया। और ये हो भी सकता है। तो ये जो है अध्यात्म के पास इसके सारे के सारे समाधान हैं। विज्ञान के पास में नहीं है। अभी भी न्यूरो साइंस जो है इसको पूरी तरीके से ठीक करने में समर्थ नहीं है कि विकृत उपत्यकाएं जो है अंदर ये बन गई हैं या कुछ इस तरीके शॉर्ट सर्किट बन रहे हैं, तो इनको ठीक कैसे किया जाए। तो लेकिन निषेधात्मक ही सही, निषेधात्मक पक्ष में ही सही, यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि विद्युत धाराओं द्वारा असाधारण शारीरिक एवं मानसिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की जा सकती है, असाधारण उत्पन्न की जा सकती है। इतना व्यक्ति के अंदर जो है उस समय ये ताकत बढ़ जाती है कि उसे कई लोग पकड़ भी लेते हैं, तब भी जो है उसका नहीं हो पाता है, तब भी जो है कंट्रोल में नहीं आता। तो अब देखिए इसमें, अब अध्यात्म जो है ये सहस्त्रार केंद्र का असाधारण विज्ञान बताता है। असाधारण जो अभी साइंस के लिए बना हुआ है, लेकिन इसके लिए जो है ये है, इसके लिए ये गुत्थी सुलझ गई है। तो तो इसमें ये कहा गया है कि सहस्त्रार चक्र, अब सहस्त्रार चक्र की यहाँ पर ये स्थिति बता रहे हैं। हाँ, सहस्त्रार चक्र की स्थिति बता रहे हैं कि सहस्त्रार चक्र जो है ये दोनों कनपटियों के बीच में, भ्रूमध्य भाग के पीछे और मस्तिष्क मध्य के केंद्र में, यहाँ पर सहस्त्रार की स्थिति बताई गई है। तंत्र में से महाविवर की संज्ञा दी जाती है। लय योग का ब्रह्मरंध्र है। और निराकार उपासना में से दशम द्वार बोला गया है। 10 द्वार बोले गए हैं जहां से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है। इसी झरोखे में से होकर आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो झांकी की जाती है। यहीं पर, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे ना, कि यहाँ पर जो ये आनंद होता है जब ये हमारी चेतना जो है, यहाँ पर हम अपनी चेतना को यहाँ स्थिर करते हैं और ये परमात्म तत्व का जो ये मिलन बिंदु है, यहाँ पर स्थिरता आके एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इसी को जो ये अलंकार रूप में दिखाते हैं कि जो प्रणय के लिए बोली जाती है, मिलन की झांकी, जो समर्पण, पाणी ग्रहण और सरस और श्रृंगारिकता का जो भी वर्णन ये किया गया है, जो भी वर्णन किया गया है, तो ये सारा का सारा जो है जीवात्मा परमात्मा के मिलन का यही का वर्णन है। और यही एक असीम आनंद की प्राप्ति व्यक्ति को यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा के मिलने से ये यहाँ पर ये होती है। और योगी लोग जो है यहीं पर अपने प्राण को अवस्थित करते हैं, और यहीं पर अपने प्राण को अवस्थित करके ब्रह्मांड को नियंत्रित कर लेते हैं, ब्रह्मांड की जानकारी कर लेते हैं, ब्रह्मांड को नियंत्रित। हम लोग देखते हैं योगी लोग जब भी तप साधना में रहते हैं, सूक्ष्म कारण शरीर में रहेंगे, तो अपने प्राण को जो है यहाँ पर ही स्थित ये कर लेते हैं। जब समाधि अवस्था में या कहीं इसमें जाते हैं, तो वो अपना सारे शरीर से खींच कर जो है प्राण को यहाँ पर ले आते हैं। तो फिर उनकी सारी हरकतें जो है यहाँ रुक जाती हैं। जो है पूरा का पूरा प्राण यहाँ से भी बंद हुआ, तो ये जो है पेट में जो पाचन की क्रिया वो सब चल रही थी, भूख लगना था वो सब बंद हो गया। यहाँ का बंद कर लिया तो हृदय का धड़कना बंद हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया, सांस का आवागमन यहाँ से बंद हो गया, सब कुछ यहाँ से बंद हो गया। तो ऐसे करके धीरे धीरे जितने ये प्राण, हमारे पांचों प्राण होते हैं, अब ये बंद कर लिया तो ये मलमूत्र का जो है ये त्यागने का ये बंद हो गया, सारे के सारे। क्योंकि लंबी साधनाओं के लिए उन्हें समाधि अवस्था में जाना है, तो डिस्टरबेंस नहीं चाहिए वहां पे किसी चीज का भी। तो इसलिए वो जो है, और वहां तो काल की गति भी शून्य हो जाती है। अब उनको तो हो सकता है कि उनका जिस लोक में वो गए हैं वहां पर, तो वहां पर हो सकता है कि उसमें जो है हमारा जहाँ एक दिन होता हो,
हमारे जो 1000 दिन बीत जाते हैं वहां पे एक दिन बीतता हो। तो वो तो काल की गणना तो हर एक लोक की अपने हिसाब से होती है। तो वो लोग जो है उस उसमें लोकांतरों की यात्रा में या ब्रह्मांड में जब वो जाते हैं तो अपने प्राण को यहाँ पर स्थिर करके, और वो हजारों साल की, अब उसे योगी को तो ये लगता है कि हम यहाँ से करके और जो क्षण भर में दूसरे लोक में घूम के लौट आए, लेकिन हो सकता है पृथ्वी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति उसे लगे कि ये तो हजारों साल से व्यक्ति समाधि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आकर जो शस्त्रार में आकर वो अपने प्राण को टिका देता है, और यहीं से पूरे लोकांतरों की वो भ्रमण भी करता है, और नियंत्रण की भी उसके पास ये क्षमता आ जाती है। और जब शरीर को त्यागा जाता है, तो शरीर को त्याग कर जब इस दशम द्वार से लेकर प्राण को यहाँ से निकाल देता है, ये जो दशम द्वार इसको बोला, यहीं से अगर ये प्राण को निकालता है तो कहते हैं कि जीवात्मा जो है पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करती है। बाकी लोगों के बहुत जगह से कई इंद्रियों से प्राण निकलते हैं, किसी की आंखें खुली रह जाती है, किसी का मुंह खुला रह जाता है, किसी का जो है प्राण निकलते समय मलमूत्र निकल जाता है। तो जिनके मलमूत्र निकलते हैं इसका मतलब जो है वो अधोगामी योनियों में चले जाते हैं, किसी का मुंह खुला रह जाता है, किसी की आंखें खुली रह जाती हैं, किसी के कान से निकल जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है दसों द्वारों से कहते हैं प्राण निकलता है, लेकिन योगी का प्राण जो है वो अपना यहाँ पर सहस्त्रार में लाकर यहाँ से अवस्थित करके और अपने ये इसी द्वार से वो निकल जाता है। अब देखिए अन्नमय कोश के इसमें ये तो ये कहा गया है कि यही ईश्वर का वास है। तो ये अलग अलग हमारे जो श्रुतियां हैं, शास्त्र इस बारे में बताते हैं। सहस्त्र दल पंकज सकल शीतरश्मि प्रभा, वराभय कराम्बुजाम वितुल गंध पुष्पाम्बराम। विश्वामित्र कल्प में ये लिखा हुआ है, गायत्री मां शक्ति का चित्रण, सहस्त्र दल कमल पर विराजमान, हाथ में कमल, गले में कमल माला धारण किए हुए रूप का ध्यान करने का विश्वामित्र कल्प में निर्देश है। अब देखिए गायत्री माता को हम कमल पे बैठे हुए देखते हैं, कमल पे विराजमान बैठे हुए देखते हैं, तो कमल की उपमा कहाँ पे है? कमल तो शस्त्रार ही है हमारे शरीर में, और वहां पर गायत्री माता विराजमान में है। इसीलिए कहा गया जाता है कि त्रिकुटी में ध्यान करो। वहीं पर जो है यही शस्त्रार के पास में जो ये त्रिकुटी है वहां पर ध्यान करने से गायत्री माता का वो साक्षात्कार वो वहीं पर बैठी हुई। तो वहीं पर जो है गायत्री माता का ये साक्षात्कार होता है। तो ये बताया गया है। हमारे जितने भी ये सब देवी देवता बताए गए हैं जो कमल उस पर विराजमान है, उनका कमल का मतलब ये है कि उस शस्त्रार में ही परमात्मा रहता है, वहीं पर परमात्मा विराजमान है। कमल नीचे होने का मतलब यही है। अब देख शिव संहिता में बताया गया, अत ऊर्ध्व दिव्य रूपम सहस्त्रारम सरोरुहम ब्रह्मांड स्वरूपस्य देहस्य बाह्ये तिष्ठति मुक्तिदम, कैलाशो नाम तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठते। तालू के ऊपर है ना, ऊपरी भाग रूपी सरोवर में दिव्य स्वरूप वाला सहस्त्रार है। तो जो हमारा ग्रे मैटर जो बताया गया है, जो ग्रे मैटर भरा हुआ है पूरा इसमें हमारे ऊपर, इसमें शरीर में, तो उसको जो है ये बताया गया है कि ये ये सरोवर है, और वहीं पर जो है दिव्य स्वरूप वाला सहस्त्रार है। यह इस ब्रह्मांड रूपी देह के बाहर विद्यमान रहता है। इसी सहस्त्रार स्थान का नाम कैलाश है। तो कैलाश यहाँ पर कहीं बाहर नहीं, लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा में, तरह तरह के उनको ये करने पड़ते हैं। अभी हमारे मित्र एक थे वो, तो वो गए, तो उनसे पूछा तो कह रहे 2 लाख रुपए एक व्यक्ति का खर्चा आता है, वो पूरा जो है 10 से 15 दिन की यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर की, वहाँ गाइड और उससे माध्यम से वो लोग लेके जाते हैं, 2 लाख रुपए एक व्यक्ति का। और बहुत ही उसमें स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है तब जाके वो परमिशन वहां पर मिलती है। तो यहाँ पे कहा गया बाहर कोई हो सकता है, बाहर कोई स्थान ऐसा हो जो उसको ये करता हो, लेकिन वास्तव में जो है देव रूपी ब्रह्मांड में अगर हमें कैलाश देखना है तो यही सहस्त्रार स्थान ही ये कैलाश है, और यहीं पर भगवान महेश, भगवान शंकर यहाँ पर निवास कर। कितना बढ़िया ये बात बताई गई है। येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा, तेन सहस्रेण सहस्त्रधारेण पावमन्यः पुनन्तु मां। कि प्राण शक्ति की जिस पवित्रता से देवगण अपनी आत्मा को सदा पवित्र करते रहते हैं, वही पावमन वही पावमान प्राण हजार धाराओं से मुझे शुद्ध करे। और ये हजार धाराएं यहीं से निकलती है, सहस्त्रार की हजार धाराएं यहीं से, यहीं पर व्यक्ति जब अपने आप को स्थिर कर लेता है तो वो इन प्राण की धाराओं से, या फिर आगे हम सुनेंगे ज्ञान की धाराओं से, वो अपने आप जीवात्मा जो है पवित्र होने लगती है।
उसके अंदर के विकार धीरे धीरे ये ये शुद्ध ज्ञान से उसके अंदर के विकार ये नष्ट होने लगते हैं। तो अब देखिए सहस्त्रार्थ साधना का प्रतिफल क्या मिलता है। जब व्यक्ति सहस्त्र की साधना करता है तो क्या मिलता है उसको, उसका प्रतिफल आत्मज्ञान कि ब्रह्म बोध की उपलब्धि के रूप में होता है। आत्मज्ञान व्यक्ति को हो जाता है, उसको समझ में आता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसको ये समझ में आता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, ब्रह्म बोध उसको हो जाता है। जिससे प्राप्त करने के दौरान और प्राप्त करने के बाद संसारिक क्लेशों से छूट जाता है, जैसे बुद्ध छूट गए थे। जैसे उनको बोधत्व प्राप्त हुआ संसारिक क्लेशों से छूट गए, और जितने भी लोग जिनको भी बोधत्व की प्राप्ति हुई वो सब संसारिक क्लेशों से छूट गए। उन्हें मालूम पड़ गया कि संसार जो है कुछ वास्तविकता नहीं, यहाँ तो केवल जो है जिसको ये कहा गया है कि इंद्रिया इंद्रिया में ये जो है गुणे गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते, गुणी गुणों में बरतते रहते हैं। इसको जो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो उसमें लिप्त नहीं होते। तो इसी को जो मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, दिव्य समाधि, जीवन मुक्ति जैसी स्थिति बोला जाता है, इसी केंद्र की साधना करने से उपलब्धियां सारी प्राप्त होती है। आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। गुरुदेव कहते हैं ना, जब इसमें आनंदमय कोश में कहते हैं कि आनंदमय कोश जो है इसको अंतर जगत का सूर्य है ना। और यहाँ पे उपलब्धियां क्या बताते हैं, कांति, कांति प्रकाश भी बोलते हैं। कौन सी कांति, तृप्ति तुष्टि शांति, आत्मा की कांति, शरीर की कांति नहीं, आत्मा की कांति है। और क्या है यहाँ पर, आत्मज्ञान जागृत, ब्रह्म ज्ञान जागृत, यही तो गुरुदेव बताते हैं। मतलब इतना गहरे और गूढ़ ज्ञान को गुरुदेव ने कितनी सहजता से हम लोग को ध्यान में, मतलब ये सारी चीजें वो करवाते हैं, रोज अभ्यास करवाते हैं। और हम लोग हैं कि उस जो है गुरु को जो है उतना उतना नहीं दे पाते जितना वो जो है, जितने जितने गुरुदेव ने जितने पीड़ा से, जितनी सिंसियरिटी से, जितनी सीरियस होके वो ज्ञान हम लोगों को दिया, हम लोगों को कि सरलीकरण करके इन बच्चों को समझ में आ जाए। लेकिन हम लोग जो है उस पर कभी सीरियस और सिंसियर नहीं हो पाते। तो ये ये बात गुरुदेव बार बार कहते हैं, आत्मज्ञान जागृत, ब्रह्म ज्ञान जागृत, और यही बात यहाँ पर ये बताएगी कि यही सहस्त्रार जागरण की उपलब्धि होती है। तो यहाँ पर जो है आनंदमय कोश को, जिसको क्या बोलते हैं, आनंद का भंडार बोलते हैं, और सहस्त्रार कमल जो है उसका केंद्र है। इसको अमृत कलश भी कहते हैं। तो ये अगर जागृत स्थिति में हो, जागृत स्थिति में हो तो जैसे सहस्त्रार व्यक्ति का जागृत होता है साधना करने से, है ना, उससे अपने को आनंदित रखने वाला और दूसरों को पुलकन उत्पन्न का करने वाला प्रवाह उसके अंदर से निकलता रहता है। खुद भी आनंदित रहेगा और उसके आसपास कोई भी व्यक्ति जो भी आएगा उसकी वाइब्रेशन से जो अपने आप आनंदित होता हुआ चला जाएगा। और ये ज्ञानमय है, देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, ये कह दी ज्ञानमय है ये। यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल और केवल ज्ञान की परिपक्वता ही है आकर यहाँ। मनुष्य जब अपने ज्ञान को ये करता है, तभी जो है वो तभी जो है उसको आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब अपने ज्ञान को परिपक्व बना लेता है। वंदनीय माता जी कहती हैं, मतलब इतनी बड़ी बात जो है वंदनीय माता जी इस बात को कहती हैं कि मतलब हम लोग समझ नहीं पाते। उनके उनके गीतों में इतना उन्होंने जो है गूढ़ बातों को उन्होंने कह दिया है। उन्होंने कहा था कि बेटा, आगे आने वाली पीढ़ी जब है वो जो समाधान खोजेगी तो गुरुदेव के विचारों और मेरे गीतों में खोजेगी। अब उसमें वंदनीय माता जी का एक लाइन आती है, तितिक्षा की कसौटी से जिसे तू जांच लेता है उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता। तितिक्षा की कसौटी से जिसे तू जांच लेता है, अगर तितिक्षा में डालकर भी साधक फड़फड़ाया नहीं, और ये गुरु डाल देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब गुरु की शरण में आ गए तो सारे दुख जो है गुरु ने ले लिए और सारे जो है अपने वो सब दूर कर दिए। गुरु पिटाई भी लगाता है, मार भी लगाता है, और देखता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो है कि छटपटा रहा है, ये भी करके देखता है। गुरु पीड़ा से भी गुजारता है। अगर हमारी ये धारणा बनी हुई कि हम तो गुरुदेव की शरण में आ गए और बस गुरुदेव जो है, स्कूल में जाते हैं तो जो है अब आज की तो हमें ये पता नहीं है, बच्चों को नहीं मारते हैं। खूब मार लगाते थे हम लोग के टीचर जो है, खूब मार लगाते थे, और डंडे से लेके और पिटाई से लेकर खूब पिटाई होती थी, खूब जो है हम लोग को दंड भी दिए जाते थे, सब होता था। गुरु जो है तितीक्षा की कसौटी से गुजारता है। सही शिष्य है, अगर उसने देख लिया कि शिष्य ये सही है और झेलने लायक है, तो उसे वो तितीक्षा की कसौटी से, क्योंकि आगे बढ़ाता है। तितीक्षा की कसौटी से जिसे तू जांच लेता है उसी विद्या अधिकारी को, अब जो एक बार तितीक्षा की कसौटी से गुजर जाता है, जो समझ जाता है कि ठीक है,
हर परिस्थिति में जो है हमें उसी में रहना है, और उसको जो है ये कहा गया ना कि ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके आचरण, उसके अनुशासन को जीवन में स्वीकारेंगे। तो हमेशा न्यायकारी कि ये भी ईश्वर का न्याय है, ये भी ईश्वर का न्याय है। कितना भी पिटते रहें, कितना भी परेशानी सहते रहें, कितना भी दुख कष्ट आ जाए, कितनी भी सांसारिक आपत्तियां, ये भी ईश्वर का न्याय, ये भी ईश्वर का न्याय, ये भी ईश्वर का न्याय। ये ज्ञान जिस दिन उसका परिवर्तन, क्वेश्चन ना लगाए, क्वेश्चन मार्क जहां साधक ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये कैसे भगवान तुमने मेरे साथ में कर दिया, बस वहीं पर जो है फिर उसे धम्म से नीचे आ जाता है। फिर दोबारा यात्रा करो, अभी तुम्हारा ज्ञान पका नहीं है, फिर पढ़ के आओ, फेल कर देता है। फिर पढ़ के आओ दोबारा से, फिर पढ़ो 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 पढ़ो। और जिस दिन फिर कहोगे परीक्षा ले लो, फिर तुम्हारी परीक्षा लेंगे। फिर तुम में जो है ये लगा लगा पिटाई लगा लगा के देखी जाएगी, फिर तुम्हें तितीक्षा की कसौटी से गुजारा जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा वो जो तितीक्षा की कसौटी से ना गुजरा हो, और जिसको तितीक्षा से, कसौटी से जो गुजरे बिना उसको पूर्णता मिल गई। यही है, ये ज्ञानमय होता है। तो तभी जो है उस कसौटी से गुजारने के बाद में ही जो है उस विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता, फिर ज्ञानमय, फिर उसके साथ में सामने ज्ञान की असंख्य धाराएं खुल जाती हैं, उसके सामने एब्सोल्यूट ट्रुथ आ जाता है। फिर उसको जो है कहीं कोई किसी प्रकार का भी सांसारिक उसके लिए ये होती हैं सांसारिक संकट, सांसारिक परेशानी उसको व्यतीत नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वो ज्ञान का असीम भंडार, एब्सोल्यूट ट्रुथ उसके सामने आ गया कि राम जिसको तुम संसार समझ रहे हो, संसार है ही नहीं। जिस संसार को समझ के राम को वैराग्य हो गया था, जिसको तुम समझ रहे हो संसार की अस्तित्व तो है ही नहीं, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है ये तभी प्रकट होता है। लेकिन इसके लिए वो ऐसे नहीं होता, इसके लिए उसको जो है साधक को एक एक उस कसौटी से गुजरना पड़ता है। ये लाइन जैसे ही हमारी समझ में आई तो ये समझ में आ गया कि हाँ, अगर कोई कष्ट भी मिल रहा है, कोई परेशानी भी हो रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो ये सब जो है गुरु के उसमें। अब गुरु के उसमें आके हम लोग ये करने लगे कि अरे अब तो गुरुदेव उसमें, तो हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, बाकियों को मिले हमें क्यों मिलेगा, हम तो गुरु के उसमें हैं। नहीं, हमें ज्यादा मिलेगा, अधिक मिलेगा। जितनी ऊंची क्लास में जाएंगे उतना अधिक कष्ट सहना पड़ता है व्यक्ति को, और वास्तव में कष्ट कष्ट नहीं होता है। ये तो एक मानसिक स्थिति है जो उसको कष्ट लग रही है। जिस दिन वो उसका ज्ञान परिपक्व हो जाएगा उसको कष्ट लगेगा ही नहीं, उसे लगेगा कि मैं तो एक आगे आत्मिक प्रगति के प्रोसेस में बढ़ रहा हूँ, और कठिनाइयां बाधाएं आ रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, पार करेंगे उसे। तो जो है ये आत्मबोध एवं तत्वबोध की ज्ञान धारा से हर क्षेत्र का सिंचन करती है, ये ज्ञानमय होता है। तो उसको आत्मबोध, और जैसे ही ये बहुत सारे हमारे साधक भाई बहन अपने अनुभव बताते हैं कि अरे ये थोड़ी सी देर के लिए तो हमें इसने व्यथित किया, लेकिन तुरंत जो है मन में ऐसा विचार आया, ऐसा बोध पैदा हुआ कि हमने कहा अरे ये तो ठीक नहीं, और तुरंत हम उस स्थिति से उभर आए, बाहर आ गए। तो साधक जैसे जैसे परिपक्वता प्राप्त करता है तो संसार की परिस्थितियां उसको वैसे वैसे जो है उसको जो है ये उसको कम व्यथित करती हैं। वैसे तो व्यक्ति व्यथा में डूब जाएगा, ज्ञान नहीं तो व्यथा में डूबा रहेगा, और वो निकलेगा भी नहीं उससे, निकलेगा नहीं, फंसा रहेगा उसमें। लेकिन जैसे जैसे उसको ज्ञान मिलता जाएगा तुरंत तुरंत वो बाहर निकलता रहेगा। हो सकता है थोड़े क्षणों के लिए उसको थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ा सा जो है हिल जाए, लेकिन तुरंत जो उस स्थिति से बाहर भी आ जाएगा। तो उसको जो है हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में उसका सिंचन होता रहता है। इतनी धाराएं जो है हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी अज्ञान पैदा हो तुरंत उस क्षेत्र में जो है वो ज्ञान की धारा जाकर उस ज्ञान अज्ञान का क्षमन कर देती है। और उससे क्या होता है, और उसका हरितिमा और शोभा सुषमा युक्त बनाती है, अंदर हरी भरी फसल उसकी जो है ये रहती है। इस आनंद को आत्म विस्तार की सरसता के रूप में देखा जाता है, और जब ये आनंद प्रकट होता है तो फिर व्यक्ति को संसार में लगने लगता है कि मेरा कोई कोई मेरे लिए अपना ना कोई पराया है ही नहीं, वो सारा का सारा संसार ही अपना है, सारा का सारा संसार मेरा है। फिर उसको जो है ये भी भागदौड़ खत्म हो जाती है कि इनके लिए मैं कर दूं, ये इनके लिए मैं कर दूं, केवल इन्हीं के लिए कर दूं। तो ये भी सारी चीजें व्यक्ति की धीरे धीरे इस एब्सोल्यूट ट्रुथ से खत्म हो जाती। तो परमात्मा की विवेचना जो रसो वही स के रूप में की गई है, तो इस रस के बारे में बड़ा सुंदर गुरुदेव बताते हैं कि रस जो है इंद्रिय उत्तेजना से मिलने वाला उन्माद नहीं है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, ये वो आनंद नहीं जो इंद्रियों के रस से वो आनंद मिलता है, जिस आनंद के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। वरन प्रेम जैसा सौम्य और सात्विक, सौम्य और सात्विक, सात्विक प्रेम की बात कही गई, वो प्रेम की बात नहीं कही गई है कि जो है जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के साथ में समाप्त हो जाता है, और जहाँ अगर स्वार्थ पूर्ति ना हो तो प्रेम की जगह घृणा में परिवर्तित हो जाता है।
ये वो प्रेम नहीं, ये सौम्य और सात्विक प्रेम है जो शाश्वत रहता है। इसे भक्ति रस भी कहा गया है। और व्यवहारिक अगर रूप में इसको जानना हो तो इसको आत्मभाव का विस्तार बोलते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति के आत्मभाव का विस्तार होता हुआ चला जाता है, अज्ञान की समाप्ति होते होते उसे लगता है कि सारे तो अपने ही हैं। दया, करुणा, ममता, उदारता, सेवा, अब ये उसके अंदर से फिर उमड़ने लगते हैं, ये भाव संवेदना उसके अंदर पैदा होने लगती है। आत्म विस्तार वृद्धि के सारे ये सब उठने लगती हैं, तो व्यक्ति जो है फिर संत के उसमें ये पहुंच जाता है, अवतार के उसमें पहुंच जाता है, उसी श्रेणी में पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर भाव संवेदना इतनी ये विकसित होने लगती है। भगवान कृष्ण के लिए जितना प्रेम जो है अर्जुन से करते उतना ही दुर्योधन से करते थे, और दोनों से ही उन्होंने हमेशा बराबर प्रेम किया। लेकिन जिसका जो ये था, जैसी वो जिसकी वो थी क्रिया थी, वैसी प्रतिक्रिया उनको देते रहे। अब देखिए इसमें जो है, और आनंदमय कोश से जो ये सहस्त्रार्य जो रस टपकता है, इसी को सोमरस कहा गया है। अब देखिए इसमें इस सोमरस के बारे में, इस अमृत के बारे में चर्चा की गई है। तन निर्गता मृत रसई रभिपिच्य मात्र मार्गेण तेन विलयम पुनरन्य वाप्ता येषा हृदय स्फूर्ति जातु न ते भवयुग्र मात महेश्वर कुटुंबिनी गर्भ भाजः। हे माता, तुम सहस्त्रदल कमल से निकलते हुए सुधारस से देह को अभिषिक्त करती हुई सुषुम्ना के मार्ग में जाकर विलीन हो जाती हो। जिस मनुष्य के हृदय में तुम्हारा उदय नहीं होता, वह मनुष्य बारंबार गर्भ धारण का दुख पाता है। मतलब जिसको ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मिला है, जिसको ये रस नहीं मिला है, वो बार बार फिर संसार के रस की कामना करेगा, और संसार के रस की कामना करेगा तो ये करेगा। अब यहाँ पे कुंडलनी शक्ति के बारे में ये बात कही गई है, तंत्रसार की बात है, तंत्र की बात है, तो यहाँ पे कुंडलनी के बारे में ये बात कही गई है। हे माता, तुम सहस्त्रार दल कमल से निकलते हुए सुधारस से, मतलब वहां से निकल रहा है कुंडलनी के बारे में, और फिर जो है सुषुम्ना के मार्ग में ही विलीन हो जाती है, जो हमारे अलग अलग चक्र हैं, तो उसी में जो है ये विलीन हो जाती है, वही शक्ति है। अब ऋग्वेद में भी इसकी बात की गई है, इस सोम की। तो ये वही सोम रस है जो हमारी देह को अभिषिक्त कर रहा है, जो अलग अलग चक्रों के माध्यम से जो इसमें संचार हो रहा है, ये सहस्त्रार से निकलने वाला अमृत ही अलग अलग चक्रों के माध्यम से हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे पहुंचता है। ऋग्वेद में कहा गया, पुमन सोमन तमांसी योद्धा योध्या तानि पुनर्जंघन। ये सोम, सोम मतलब वही सहस्त्रार से निकलने वाला अमृत रस। सोम पाप और अंधकार से लड़ने की प्रेरणा देते हैं और अपने साधक को वीर बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर एक बार सोमरस ये हो गया खेचरी मुद्रा के माध्यम से, इसमें कहा भी गया है कि एक बार खेचरी मुद्रा के माध्यम से अमृत रस का पान करने लगते हैं, तो फिर जो है व्यक्ति की सांसारिक वासनाएं समाप्त होने लगती। तो ये सोम जो है अगर एक बार ये मिल गया पीने को, जो सहजता से टपक रहा है, तो पाप और अंधकार से लड़ने की इससे प्रेरणा मिलती है, शक्ति सामर्थ्य मिलती है। ऋग्वेद में देखिए एक और जगह कहा गया है, प्रतः अश्विनी पवमाना दीजिवो दिव्या अस्त्रगन पयसा धरीमणि प्रांत ऋषिया स्थावरी रसऋक्षत ये मृजंत मृजंत शिशाण वेदसः। हे सोम, तेरी दिव्य धाराएं मस्तिष्क में दिव्य रस को प्रभावित करती हैं, ऋषित्व को प्रदान करती हैं। तो ये ऋषित्व भी यहीं से मिलता है। ये दिव्य रस का जब संचार होता है तो व्यक्ति का ऋषित्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो उसे अपने में धारण करता है वह निरंतर भाव प्रभावों से भरा हुआ होता है, उसके अंदर से भाव प्रभाव फूटते रहते हैं। उसके आसपास जाने वाले भी वो आनंदित, उस भाव प्रभाव से आनंदित होते रहते हैं। तो यहीं से जो है अमृत कलश से जो है ज्ञान गंगा का अमृत ये निकलता रहता है। ये सारे के सारे जितने भी इसमें ये शास्त्र में श्रुति में ये बातें की गई हैं, सारे के सारे जो ये अमृत कलश के संकेत हैं सहस्त्रार की ओर ही जाते हैं। वहां से निकलने वाली ज्ञान गंगा जीवात्मा को पवित्र और परितृप्त करती है। ज्ञान गंगा यहाँ से निश्रित होती है, और आत्मिक आनंद इसी स्थिति में मिलता है। जब व्यक्ति का ज्ञान पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसको वहां पर आत्मिक ये मिलता है। आनंदमय कोश की सार्थकता इसी अमृत पान की अधिक अमृत की अधिकाधिक मात्रा में वर्षा कर सकने में है। तो जितना हम इस ज्ञान गंगा की वर्षा अपने ऊपर करते रहते हैं, जहाँ से ये कहा है ना कि बूंद बूंद करके सहस्त्रार से ये अमृत टपकता रहता है, और जो इसमें विराजमान कुंडलनी है तो उस अमृत धारा का पान करके शांत और
शीतल बनी रहती है, अन्यथा वो भी विषु गलती है। तो ये बूंद बूंद करके ये टपकने वाली अमृत धारा का व्यक्ति, ये जीव सेवन करता रहता है, और उसकी उसकी शक्ति धाराएं जो है सकारात्मक दिशा में अपना काम करती रहती हैं, ऊर्ध्वागामी बनी रहती है। तो यहाँ इसका सहस्त्रार के बारे में परिचय और इसकी चर्चा गुरुदेव ने यहाँ पर ये की। तो इसमें जितना था उतना मैंने इसको करने का प्रयास किया। प्रज्ञा दीदी, एक मिनट में, इसमें अनम्यूट, सभी लोग म्यूट हैं इसमें, तो मैं अनम्यूटिंग राइट देता हूँ, तो एक एक करके जो है अपने आप को अनम्यूट करते जाएंगे। जी। प्रणाम भैया। भैया जैसे हम लोगों ने समझा कि भाई जब हम ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हैं या फिर कोशों में आगे बढ़ रहे हैं तो बेसिकली सात्विक प्रेम भी बढ़ता है और आप पूरी आत्मीयता का विस्तार भी होता है। तो मन में अभी भी क्वेश्चन आया कि जैसे रावण भी था तो उन्होंने भी बड़ी तपस्या की थी, सब साधना भी की थी और ईश्वर दर्शन भी हुआ था। तो फिर मतलब जब वो उस स्टेज तक पहुंचेंगे यानी कि उनको भी इन चीजों को पार तो करना पड़ा रहा होगा, फिर बाद में इतना ज्यादा बुरी स्थिति कैसे हो गई? हाँ तो दीदी, ये देखिए आधी अधूरी यात्रा थी। वो वहां तक भावनात्मक जगत तक कहाँ पहुंच पाए, विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश तक कहाँ पहुंचे। इतनी साधना तो मनोमय कोश का व्यक्ति करके भी कर लेगा, है ना। जो रावण ने जो है ये सब ये रचना की, तो ये सब मानसिक शक्ति को हम लोग पढ़ रहे थे ना, कि मस्तिष्क विवर में दो शक्तियां रहती है, एक मानसिक शक्ति है और एक जो है उच्च चेतनात्मक शक्ति, इसको सहस्त्रार बोलते हैं। तो ये ठीक है, कोई व्यक्ति जो है बहुत, आतंकवादी भी तो बहुत मनस्वी होते हैं, कितना कितना उन्हें ज्ञान होता है, वो कितने कितने जो है सारी सुरक्षा प्रणालियों को भेद देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, है ना। तो ज्ञानवान होना जो है इस बात का ये नहीं है कि अगर हमें ये इसका ये ज्ञान हो गया, वो ज्ञान जो उस स्तर तक विकसित भी होना चाहिए, भावनात्मक स्तर तक विकसित होना चाहिए, संवेदनात्मक स्तर पर विकसित होना चाहिए। तो ज्ञान जो है यहाँ पर आनंदमय कोश में आके संवेदनात्मक स्तर पर विकसित होता है, जहाँ पर ये बात प्रकट होती है कि आनंद, ये आत्मीयता विस्तार की बात जहाँ पर प्रकट होती है कि ये सब अपने हैं और सब मुझ में। रावण के जानता नहीं था कि ये भगवान राम है, ये अवतार है, ये माता सीता है, वो सब जानता था, सब मालूम था, उसको सारा कुछ था। लेकिन फिर भी जो है उसको मालूम है मेरी तमोगुणी देह है, इसे साधना करने से तो मैं छूट नहीं पाऊंगा, इससे बढ़िया भगवान के हाथों मर के ही अपना उद्धार कर ले। समझ रहा है भैया, ये एक तरीके से वो वाली बात हो गई जैसे तांत्रिक लोग होते हैं वो लोग भी साधना करते हैं पर उनके अंदर संवेदनशीलता कहाँ होती है, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे होते हैं। द सेम वे कहा जा सकता है कि जो उसने भी अपने स्वार्थ के लिए साधनाएं की थी, ना कि अपने आप को उस स्तर तक विकसित करने के लिए। हाँ, अपने परिष्कार के लिए नहीं की थी, राइट अपने राइट। आप को जो है उच्च पद पर ले आने के लिए, मैं देवताओं पे अतिक्रमण कर लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, हाँ ठीक है ना। है। परिष्कार नहीं था वो उद्देश्य में कि मैं ईश्वर से मिल जाऊं, है ना। वो ये कर लूं, मेरे अंदर ये जो है परिष्कार हो या पवित्रता या ये वाला उद्देश्य नहीं। जी जी। जी। जी विभा दीदी। जी भैया प्रणाम। आप तो आज ऐसा पढ़ा रहे थे, लग रहा था कि सब हम ही को पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। तो अपने लिए भी पढ़ाए, एक टीचर ट्रेनिंग के उद्देश्य से भी पढ़ाए कि हमें आगे कैसे रहना है। तो हमारे अंदर ये क्वेश्चन है भैया, जैसे कि अपने लिए पढ़ाए बहुत अच्छा, लेकिन अब कैसे हमें तैयार रहना है वहां पे हम पीछे हट जाते हैं। जैसे क्या होता है ना कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे मुझे अपनापन आ जाता है। और सबसे कड़ा होता है जब एक पत्नी बन के सामना करो तो फिर मतलब सफल हो जाते हैं। हर एक रिश्तों में हम आगे हो जाते हैं, लेकिन जब माँ का उद्देश्य जब पूरा करना होता है उस समय मुझे खड़ा रहना पड़ता है और हम रुक जाते हैं। और मुझे बहुत झेलना भी पड़ता है। तो उस समय हमें कैसे अलर्ट रहना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ये इसको भी हम इससे भी पार हो जाए और वो भी उद्धार हो जाए। बस ये इसी हाँ चीज तो की अब हमारे अंदर कमी है भैया, हमारे अंदर ज्ञान की बहुत कमी है। आप जैसा पढ़ा रहे थे ना, अब हम क्या बताएं, उतना कहने को तो समय नहीं है। आप बहुत अच्छे से पढ़ाएं, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो होती है भैया।
हाँ तो दीदी ऐसी बात नहीं, एग्जाम देने जाते तो हम सब फेल हो जाते हैं। हम लोग ऐसा थोड़ी पूर्णता को प्राप्त कर लिए। ये तो गुरुदेव हम लोग को पढ़ा रहे हैं। अब हम केवल इतना कर रहे हैं कि हम खुद पढ़ते हैं और उसको तो तैयार करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारा भी शस्त्रार्थ जग चुका है ना दीदी। तो देखिए हम हम्म। सभी लोग उसे एग्जाम में जा रहे हैं और सब फेल होते हैं। लेकिन ये भी बात पक्की है कि जितना पहले फेल होते थे उतना आज नहीं फेल होते, क्योंकि ज्ञान पकता जा रहा है। तो दीदी क्रमिक अभ्यास की यात्रा है, धीरे धीरे करके जैसे हम लोगों को तत्व ज्ञान और ये आत्मज्ञान ये समझ में आता जाएगा, वैसे वैसे हमारे सामने जो है सारे के सारे सत्यों का अनावरण होता जाएगा। वैसे वैसे हम कर्तव्य भाव में आते जाएंगे। वैसे वैसे समझ में आता जाएगा कि सारे के सारे रिश्ते जो कर्तव्य भाव से जुड़े हुए हैं, या कोई भी जो है किसी देह से कोई रिश्ता जुड़ा नहीं हुआ है। तो अपने आप धीरे धीरे परिपक्वता आती जाएगी। और ये एक दिन में नहीं आती दीदी। इसके लिए व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों की यात्रा करनी पड़ती है। और ये हो भी रहा, आप समझ भी रहे होंगे कि जो आपकी 10 साल पहले स्थिति होगी उससे स्थिति आपकी बहुत अलग है ना। तो जब ये बात अगर समझ में आ रही है तो इसका मतलब 10 साल के बाद और अच्छी स्थिति होगी। तो सवाल यही है ना भैया कि आगे क्या करें, क्योंकि आगे की तैयारी क्या कैसे साधना करें। करें, साधना करें। आगे जो हमारे हाँ कोशों की अपूर्णता है उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। यही जी साधना जैसे करना है। अब जी भैया। गायत्री है। अब हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं, हमने कभी नहीं सोचा कि हमें आगे क्या करना है। कभी भी लोग कहते हैं कि अपना 10 साल का शेड्यूल बना लो कि हमें ये तय करना वो, तो हमने कभी नहीं बनाया। जब उस परमात्मा को अपने आप को सौंप दिया तो हम क्यों दिमाग लगाएं अपना। जब गायत्री माता को अपने आप को सौंप दिया, हमें तो केवल जितना रूटीन बताएगा हम उतना रूटीन फॉलो करेंगे, उतना ये करेंगे। अब वो तो वो ज्ञान दे के अपने आप जो सविता सर्वभूतानंद सर्व भावांश हुए थे, वो कोई ना कोई भाव अपने आप अंदर प्रकट कर देंगे और ये कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। तो फिर हम क्यों ये करेंगे हम क्या करें। हमें तो सामने आ रहा है जो हमारी स्थिति के अनुसार अभी है, हम उसको करते जाएं बस दीदी, है ना। साधना अपनी करते रहे, हमेशा जो अभी कर रहे हैं जिस रूटीन को पालन कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें, है ना। ये धीरे तो धीरे डोल अपने आप जो है अंतर से बोध प्रकट होता है कि हम जो है इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए हमें, है ना। ये साधना के बढ़ने से बोध प्रकट होता है। जी भैया, ये तो बहुत डमाडोल हो रही है भैया, लेकिन हाँ हाँ तो गुरुदेव ये की। डामाडोल होती तभी जो स्थिति बिगड़ती है। साधना को हाँ डामाडोल नहीं होने देना, वो जितना रूटीन अपना ये तय उतना पकड़ के ही चलना है, तब हमेशा प्रगति होती जाएगी। अगर रूटीन को छोड़ दिया फिर जो मन में कन्फ्यूजन पैदा होगा कि अब क्या करना था, अब कैसे करना था, क्या करें क्या नहीं करें, ये तभी मन में पैदा होगा। जब तक हमारी गुरुदेव के बताए अनुसार साधनात्मक यात्रा चलती रहेगी, जो उन्होंने नियम बताए उनके अनुसार चलते रहेंगे, तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं पैदा होगा। और जो चीज आपको चाहिए होगी वो अपने आप आके सामने खड़ी हो जाएगी। जरा भी हम अगर ट्रैक से हट गए या रुक गए तभी कंफ्यूजन पैदा होगा। हाँ, रुक जाते हैं। जैसे भाई बाबूजी आज बोल रहे थे ना कि सुनामी आया तो उसको प्लेन करना है, तो वहां पे तो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वहां तो चुपचाप हम उसको देख रहे हैं, जो आया है सुनामी उसको देख रहे हैं बिल्कुल समर्पण भाव से। ये क्या हो रहा है, तो उसकी तो आती है ना, क्योंकि हम एक आदमी भी है ना, भगवान तो है नहीं। हाँ तो वो सुनामी आ रही है, तो अब उसको वो ठीक है अपने हिसाब से आएगी और अपनी चलती चली जाएगी। हम क्यों अपना काम छोड़ दें, है ना। हम तो अपना काम करें, कितनी भी सुनामी आ जाए, कितना भी कुछ जो है ये आघात आ जाए, अपने अगर ये बोध रहेगा कि ये सारे के सारे जो धीरे धीरे जब ऐसे ज्ञान पकेगा, ये सारे के सारे कितनी भी बड़ी सुनामी हो लेकिन वो भी सच नहीं है। सपने में कोई कितना भी मार डाले कितना भी कर दे, लेकिन सपना कोई सच थोड़ी होता, हम तो जिंदा होते हैं, है ना। कहते हैं ना जो सपने हो सिर काटे जो ही बिन जागे दुख दूर ना होए। कि सपने में अगर सिर भी काट डाल रहा है कोई और ये भी कर डाल रहा है, कितना भी वो पहुंचा रहा है, लेकिन सत्यता थोड़ी है, जगते ही तुरंत सा वो खत्म। जब ये बोध आ जाता है तो फिर कितनी बड़ी सुनामी आ जाए, तो सुनामी कोई सत्य थोड़े ही है कोई वो। अच्छा भैया, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, समझ रहे हैं। ये उस समय जब सुनामी है तो किस तरह की प्राण में को उसकी प्राण की हमें मतलब उस तरह करनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे पता चल रहा है शायद हो सके प्राण की कमी होती ज्ञान है की कमी इसीलिए। नहीं है, तत्व ज्ञान हाँ। की कमी है उस समय अच्छा। अपने ज्ञान को। और उस समय ज्ञान को विकसित नहीं किया जाता है। ये ज्ञान को पहले फौजियों को जो जंग लड़ने होती है तो उस समय थोड़ी कहा जाता है कि अब तुम एक्सरसाइज करो वर्जिश करो। उन्हें तो हमेशा ही वर्जिश, पूरा जीवन भर वर्जिश करवाई जाती है, भले एक भी जंग ना उन्हें लड़नी पड़े, हमेशा तैयार रहा जाए।
कि कब सुनामी आ सकती है पता नहीं है। इसीलिए साधना इसीलिए की है, साधना का मतलब ही ये है कि हमेशा जो उसके लिए तैयार रहना। स्वाध्याय का मतलब ही यही है कि अपने आप को ज्ञान से इतना अपने आप को जो है ये करके रखना, भरा पूरा बना के रखना। साधना से इतनी शक्ति को हमेशा अर्जित करके रखना कि हमेशा आत्मबल बना रहे और अपना तत्व ज्ञान बना रहे। इसलिए रोज करनी पड़ती है, रोज इसको लेना पड़ता है डोज को। जी मैडम, क्लियर हो गया, हम हल्के भी हो गए। आपको बहुत बहुत आभार। जी। कैसे किस तरह आपको हम आभार देखिए, प्रकट करें, प्रणाम गुरुदेव को भैया। आभार प्रकट किया जाए। हम तो सब लोग तो उन्हीं से सीख के ये कर रहे हैं, है ना, और वही हमें आगे दिशा दे रहे हैं। तो ये जी आभार उन्हीं के, गुरुदेव को ही है। सुना जी। नहीं आती है, जी वैसे चली भी जाती है ना। जी। तो ये है। सुनामी जैसे आती है वैसे चली भी जाती है ना। हाँ बिल्कुल चली जाती है। बिल्कुल दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे आती वैसे चली भी जाती है। हमें तो स्थायी रूप से केवल उसको साक्षी भाव से देखना होता है कि वो आई और चली भी गई। बस उसमें हमेशा, सुनामी में डूबना नहीं है। हमेशा के लिए तो रहती नहीं है। हमेशा के लिए तो रहती नहीं है, वो तो परिवर्तनशील स्थिति है। आई और चली भी गई। यदि हम सुनामी में डूबे तो फिर भी वो हम ऊपर उठ भी जाते हैं ना, फिर ऐसे ही हाँ, उठ ऊपर जाए। उठ भी जाते हैं। जब है ही नहीं तो अब मैं क्या हूँ कि साधना में ये यही तो किया जाता है कि व्यक्ति जो है ध्यान में बैठ के पहाड़ से गिरने की कोशिश करता है, आग में जाता है कि आग मुझे जला नहीं सकती है, पहाड़ मुझे ये नहीं कर सकता, पानी मुझे डुबा नहीं सकता है। यही तो प्रैक्टिस की जाती है कि किसी भी स्थिति में हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यदि थोड़ा डिटेचमेंट हो जाए तो बहुत आसान रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल दीदी। जी। तो ठीक है, समय आज ज्यादा हो गया है। समय का अतिक्रमण हो गया है 10 मिनट। तो परम पूज्य गुरुदेव से क्षमा मांगते हुए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार कक्षा में जोड़ने के लिए। और इसी तरीके से यात्रा आगे बढ़ती रहे और गुरुदेव हमें लेते चले। हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि आज की कक्षा ये हो पाएगी नहीं हो पाई, कैसे होगी क्या नहीं होगा। लेकिन गुरुदेव ने प्रेरणा दी और ये होने लगी जो है। तो ये सब गुरुदेव करवाने वाले हैं। हम लोग सब निमित्त मात्र बनकर जो है सब लगे हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।